तो हाय एवरीवन, वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ गुनाहों का देवता। अभी तक हमने देखा कि सुधा की शादी हो चुकी है और अब उसके बाद का सीन है। 6 दिन तक तो चंद्र को कुछ होश नहीं रहता कि क्या चल रहा है। वो अपने आप से रोज कहता है कि सो जा मुर्दे सो जा, लाइक फुल ऑन डिप्रेशन में चला गया है वो। ऑफ कोर्स यार, तुम्हारे लवर की शादी हो जाएगी, तुम्हारी आंखों के सामने उसके फेरे होंगे तो तुम क्या नाचोगे थोड़ी भाई। तो अब वो सदमे में जा चुका है लाइक टोटल। फिर 6 महीने बाद उसे होश आता है कि चलो यार चला जाए। तो वो डॉक्टर शुक्ला के घर जाता है। तो उसको डॉक्टर शुक्ला ना लाइक बहुत बुढ़े से दिखने लग जाते हैं। ऑफ कोर्स यार, बेटी की शादी हो गई तो पिताजी तो बुढ़े दिखेंगे ही। तो शुक्ला जी उसे बोलते हैं भाई तुम आए नहीं, तो बताता है कि लाइक थक गया था। फिर उसे बिनती मिलती है। बिनती कहती है कि क्यों रे चंद्र बाबू, आपने हमें पराया कर दिया। जब तक दीदी थी तब तक हम थे, अब दीदी नहीं तो हम भी नहीं। तो चंद्र बोलता है नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था ये वो। फिर बिनती उसके लिए खाना लेके आती है। तो चंद्र कहता है मन नहीं है खाने का। तो बिनती कहती है कि दीदी मुझे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गई है यार, ऐसे मत करो। तो चंद्र लाइक फिर खाना खाता है। फिर खाना खाते खाते वो रोने लगता है। और बिनती और उसकी लाइक बात होती है फिर सुधा के बारे में। रोने लगता है, ऑफ कोर्स यार रोएगा। फिर बिनती ना अपने हाथ से उसे एक बाइट खिला देती है और कहती है कि नहीं नहीं यार, हिम्मत रखो, ऐसे कैसे चलेगा, आप तो इतने ऊंचे हो ये वो। तो बेसिकली चंद्र एक देवता है कहानी में, जिसका चरित्र बहुत पवित्र है। जिसका जो क्या कहते हैं, हर एक एंगल से लड़का लाइक बेस्ट लड़का, इससे अच्छा लड़का आपको मिल ही नहीं सकता। बट मुझे नहीं पसंद वो, अभी आपको पता चलेगा कि मुझे वो क्यों नहीं पसंद। तो उसके बाद बिनती और चंद्र, सॉरी, हाँ, बिनती और चंद्र अब ना डेली डेली सुधा की बातें करने लगे। अब सुधा दीदी तो है नहीं, तो ऑफ कोर्स उनकी बातों से ही काम चलाएंगे। तो सुधा से बातें करने, मतलब सुधा की बातें करने लगे। सुधा थी तब ये था, सुधा थी तब वो था। तो वो सुधा के लेटर का वेट करते थे। तो सुधा का लेटर आया। उसमें उसने लिखा था कि मतलब तुमने अच्छा नहीं करा मेरे साथ, लेकिन अब तो तुम खुश होगे, मेरी शादी हो गई, लाइक वही मजाक में। तो ऐसे करके दिन उसके कट गए। फिर ना वो बिनती जो है वो डॉक्टर शुक्ला के साथ दिल्ली चली गई, कुछ फॉर लाइक लॉन्ग पीरियड। तो चंद्र भी लाइक बोर हो गया, ना सुधा है ना बिनती है, घर में कोई नहीं, बंगले में अकेला खाली बैठा है, क्या बोर ही होएगा ना ऑफ कोर्स। तो एक दिन ना बहुत सारे खत आए। तो 15 दिन से ना सुधा का कोई खत आया था, ना बिनती का कोई खत आया था, ना डॉक्टर शुक्ला का आता पता। उस टाइम पे फोन तो होते नहीं थे। तो फिर उसके यहाँ खत आया। तो उसने देखा और एक बहुत सुंदर सा लिफाफा था। उसे लगा कि ये सुधा का खत होगा, लेकिन ये किसका खत था, हमारी प्यारी पम्मी जी का। तो पम्मी का खत आया था मसूरी से। तो खत पढ़कर उसे पता चलता है कि बर्टी की शादी होने वाली है। बर्टी जो मैंने पार्ट 1 में बताया था, वो पम्मी का भाई है और वो थोड़ा साइकोटिक है। उसकी बीवी उसे छोड़ के भाग गई थी। इस सब के लिए आप पार्ट 1 देखो। तो बर्टी लाइक अब शादी करने जा रहा है, तो ये सब मम्मी ने बताया था। और बोला था कि मैं कुछ दिनों में आ जाऊंगी, तो हो सके तो बर्टी से मिल लेना जाके, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो चंद्र भाई घर में पड़ा पड़ा बोर हो रहा है, तो 3-4 दिन में वो बर्टी से मिलने चला जाता है। अब वहाँ पे जब वो बर्टी से मिलता है, तो बर्टी भाई साइकोटिक आदमी। तो बर्टी बताता है कि हाँ भाई, अब मेरी तो शादी होने वाली है, आज मेरी वाइफ का बर्थडे है, होने वाली टू बी, मेरी भावी पत्नी का सालगिरह है, मतलब सालगिरह यानी बर्थडे। तो मैं उसके लिए गिफ्ट में अपना एक दोस्त लाया हूँ जो उससे आज करेगा। तो यानी अब आप लोग समझ गए ना, मैं ऐसे पूरा वर्ड बोलूँगी तो हो सकता है कि कुछ गाइडलाइंस लग जाए, तो इसलिए नहीं बोल रही। तो वो बोलता है कि मैं एक दूसरा आदमी लाया हूँ जो मेरी पत्नी से लाइक प्रेम करे। और वो घर के बाहर आके खड़ा हो जाता है, अंदर उसकी पत्नी और उसका दोस्त। तो चंद्र बड़ा लाइक, क्या अपनी ही पत्नी लाइक दूसरे आदमी के साथ कैसे भेज दी। तो बर्टी की जो पहली पत्नी होती है ना, उसने बर्टी को धोखा दिया होता है। वो सार्जेंट के साथ प्यार करने लग जाती है और बर्टी को लाइक सेवा करती है बर्टी की, लेकिन दिल में तो सार्जेंट ही था। तो बर्टी का औरत जात से हो चुका है, जैसे पम्मी का मर्द जात से हो चुका है, ऐसे ही उसके भाई का औरत जात से हो चुका है। तो कहता है मेरी दूसरी शादी होने जा रही है, तो मैं अपनी होने वाली पत्नी को एक लवर गिफ्ट कर रहा हूँ। चंद्र को काफ़ी वियर्ड लगता है। फिर वो लाइक उल्टी सी हरकतें करने लगता है, उल्टी उल्टी बातें बोलने लगता है। फिर इतना उसकी वाइफ आती है होने वाली, उस लड़के के साथ जिसको अंदर भेजा था बर्टी ने। तो वो आती है उस लड़के को घसीटते हुए पीटते हुए कि साले निकल यहाँ से। तो फिर बर्टी को भी फिर वो घसीटते अंदर लेके जाती है कि दोबारा तूने ऐसी हरकत की तो पिटेगा। तो ऐसे ऐसे बात होती है। फिर वहाँ पे ना बर्टी एक चीज़ कहता है कि ना लड़कियाँ जो है ना, ये तो भाई लस्ट लस्ट होता है लड़कियों में बहुत ज़्यादा। अगर इनके पास प्रेमी है तो इनको दूसरा कोई हस्बैंड चाहिए, प्रेमी को हस्बैंड नहीं बनाएंगी। और अगर इनके पास हस्बैंड है तो इनको दूसरा कोई प्रेमी चाहिए।
तो ये बोल देता है। तो फिर वो चंद्र को कहता है अगर तेरी कोई गर्लफ्रेंड है तो तू उसको उससे कभी शादी मत करियो, उसको एक हस्बैंड गिफ्ट कर। और अगर तेरी कोई वाइफ है लाइक उसके साथ मत कर कुछ, उसको एक दूसरा बंदा लवर गिफ्ट कर। और फिर बोलता है कि औरत जात तो होती ही ऐसी है ये वो, बट ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिकली, उसने सबकी सारी ही औरतें ऐसी होती है, तो ये बात उसने चंद्र को बोल दी। अब होता क्या है कि चंद्र जब घर जाता है तो उसके दिमाग में यही बातें चल रही होती हैं। फिर वो लाइक ऐसे कहीं ना कहीं से तो अजम्पशन निकाल लेता है कि क्या सुधा भी ऐसी ही है, हो सकता है ना भाई। तो अब उसको ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई, सुधा भी एक साधारण लड़की है ये वो। तो उसके मन में ना एक बहुत खटास आने लगती है कि एट द एंड सुधा भी ऐसे निकली, पवित्रता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये वो हज़ार चीज़ें। फिर 1 महीना लाइक 1 महीने बाद ना सुधा आ जाती है वापस, मतलब वापस तो नहीं आ जाती है बट रुकने के लिए अपने पापा के घर, अपने मायके। तो सुधा आती है, वो चंद्र को हक करती है कि भाई देखो चंद्र मैं आ गई। चंद्र उसे ना साइड कर देता है कि क्या बचपना दिखा रही है। भाई एक तो पहले तूने उसकी शादी करा दी ज़बरदस्ती बिना उसकी मर्ज़ी के। दूसरा कंडीशन ये थी कि तुम लोग दोस्त रहोगे, और उसके बाद तो उसके साथ ये बिहेव कर रहा है। लेजेंड उसको दफ़ा कर देता है कि साइड हो। तो भाई सुधा रोने लग जाती है, फिर इनकी लड़ाई हो जाती है। फिर सुधा ना चंद्र को खाना देने जाती है, तो चंद्र बोल देता है कि अब तो तुम सुहागन हो, ये सब अच्छा नहीं लगता। वही चीज़ें जो आज तक बोली जाती है औरतों को। तो सुधा उसे बोलती है कि अच्छा ये बात है। तो वो ना अपनी चूड़ियाँ निकाल देती है, अपनी पैरों की बिछियाँ निकाल देती है और फुल ऑन कलेश हो जाता है। फिर बिनती आती है, इनका सॉर्ट कराती है। फिर ये लोग लाइक आपस में सब ठीक हो जाता है, इमोशनल बातें होती है कि सॉरी मैं भटक गया था। सुधा कहती है कि हाँ, हाँ, तुम्हें मेरे सुहाग की चिंता है। ऑफ कोर्स। तो फिर ना 1 महीना ये लोग खूब शॉपिंग करते हैं, लाइक मज़े फुल शॉपिंग, क्योंकि बिनती की भी शादी होने वाली थी 2 महीने बाद। तो फुल ऑन शॉपिंग चलती है इनकी। सब कुछ नॉर्मल हँसी-खुशी 1 महीना बीतता है, फिर सुधा के घर जाने का टाइम आ जाता है। तो सुधा चंद्र को बोलती है कि चंद्र, तुमसे पवित्र आदमी मैंने कभी नहीं देखा। काश मैं तुम्हारी गोद से कभी अलग ना होती। और फिर वो रोने लगती है ये कह के। फिर चंद्र बोलता है क्यों यार, कैलाश इतना अच्छा तो है और शंकर भी इतना अच्छा है कैलाश का भाई, और तुम्हारी सास भी इतनी अच्छी है, लाइक अच्छी फैमिली मिल गई, अब क्या नहीं, अब क्यों रो रही है। तो वो बताती है कि वो बहुत अच्छे हैं, मुझे पूरा फ्रीडम देते हैं, लाइक कुछ भी जात पात नहीं है, पल्लू नहीं करना, मेरी सुनी जाती है। तो फिर चंद्र कहता है प्रॉब्लम क्या है। तो वो बताती है कि ये कैलाश बाबू जी सुधा जी को फिजिकली अब्यूज करते हैं भाई, और ये सुधा के साथ रेगुलर बेसिस पे होता है। तो सुधा कहती है मैं किस मुंह से बोलूँ, क्या बोलूँ। तो चंद्र कहता है यार छोड़ो कोई बात नहीं, ये तो है, ये स्टार्टिंग में होता है, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो सुधा बोलती है कि चंद्र तुम बहुत पवित्र हो, तुम कभी शादी मत करना, तुम इसके लिए बने नहीं हो। तो चंद्र बोलता है कि मजाक में डाल देता है क्यों भाई मैं क्यों ना करूँ ये वो। फिर सुधा चली जाती है। उसके जाने के बाद ना लाइक सब दुखी हो गया, जैसे जैसे घर में जान आ गई थी, पर फिर सब दुखी हो गए। तो सुधा के जाने के बाद शुक्ला जी के बंगले पे जो 1 महीने बाहर आई थी, वो अब जा चुकी है और सब कुछ वापस पहले जैसा सैड हो चुका है। तो एक दिन ना सुधा का लेटर आता है जिसमें वो इनडायरेक्टली बताती है कि उसका पति उसे फिज़िकली कितना अब्यूज़ करता है और उसके लिए कैसे उसकी शादी अब एक नर्क बन चुकी है। तो चंद्र जब ये पढ़ता है तो वो बिंती से कहता है कि बिंती यार ये तो लाइक नॉर्मल नहीं है, और सुधा भी अब एक नॉर्मल लड़की निकली। नाटक करती हैं सब लड़कियाँ प्यार का। उसके मन में अब ये बैठ चुका है। तो बिंती उसे कहती है कि नहीं आपका और दीदी का रिश्ता इतना ऊँचा है, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? फिर इनका ना इसी बात पे ज़्यादा फुल आर्ग्यूमेंट हो जाता है और चंद्र और बिंती की लड़ाई हो जाती है और इनकी बात होनी बंद हो जाती है। अब टाइम आता है बिंती की शादी का। इनकी बात तो हो नहीं रही है, तो बिंती फिर भी जाते हुए ना आशीर्वाद लेती है चंद्र का। तो चंद्र मना कर देता है, कहता है कि बिंती अपना मैं प्रेत हो चुका हूँ, आशीर्वाद देवताओं से लिया जाता है। तो भाई कम से कम आशीर्वाद तो दे ही सकता था ना, डायलॉगबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? तो बिंती रोते-रोते चली जाती है और बोलती है अब दोबारा तो मैं कभी आऊँगी ही नहीं यहाँ पे। फिर पम्मी विज़िट करती है एक दिन। इसको ये अकेला होता है घर पे, पम्मी विज़िट करती है। पम्मी एकदम सुंदर बन के आई थी, वो मसूरी में योगा मेडिटेशन सब करके आई थी। तो वो और अपने उम्र से 20 साल और नीचे लाइक जवान होके आई थी। तो इनकी ऐसे बात होती है तो पम्मी उसे कन्विंस कर लेती है कि चलो यार घूमने चलते हैं। फिर ये लोग घूमने जाते हैं और फिर वहाँ से पम्मी के घर जाते हैं। तो वहाँ पे उम, उम, उम तो वहाँ पे लाइक इनमें होती हैं थोड़ी अडल्ट वाली बातें। तो उसके बाद ना इनका मिलना रेगुलर हो जाता है। अब एक दिन चंद्र आता है और बोलता है कि शुक्ला जी को कि बिंती की शादी अच्छे से निपट गई।
तो शुक्ला जी बताते हैं कि बिंती जो है उसकी शादी अब टूट गई है। तो उसकी शादी इसलिए टूट जाती है क्योंकि जो लड़के वाले होते हैं वो हैंडीकैप्ड होते हैं। अब बुआ जी ना बिंती को उल्टा-सीधा सुना रही होती है कि सारा दिन रोती रहती है, यूँ नहीं कि शादी कर लेती ये वो। तो ना पहली बार होता है बिंती पलट के जवाब देती है कि क्यों कर लेती मैं शादी? क्या है? ये वो उल्टा-सीधा। तो चंद्र शॉक हो जाता है कि ये वही बिंती है, जो एकदम चुप-चुप से हमेशा रहती थी अपनी माँ के आगे। तो ऐसे-ऐसे अब चंद्र और बिंती की बात तो हो नहीं रही है। बुआ जी वापस गाँव लौट जाती हैं और वापस साइकिल चलने लगता है। अब एक दिन चंद्र जाता है मम्मी के यहाँ और इनका ना रोज़ का हो गया था मिलना अब। तो आके लाइक बहुत खुश होके आता है। दे गेट फिज़िकल ईच एंड एवरी टाइम। तो बहुत खुश होके आता है तो आके ना वो बिंती से नॉर्मल बात करने लग जाता है कि और बिंती कैसी है? मेरी बात का बुरा क्यों मान गई? ये वो। अब बिंती भी उसे माफ़ कर देती है और इनमें लाइक बातें वापस से होने लगती हैं। तो अब शुक्ला जी हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो बिंती को लेके थोड़े टाइम के लिए सुधा के पास चले जाएँगे। सुधा जो है वो काफ़ी बीमार हो गई है, पीली पड़ती जा रही है। लाइक यहाँ वो बताते हैं कि सुधा कितनी बेकार दिखने लगी है अब ड्यू टू डिप्रेशन। तो ये लोग जाते हैं सुधा के पास। तो बिंती कहती है चंद्र से कि एक लेटर तो दे दो दीदी के लिए। तो चंद्र कहता है मैं नहीं दे रहा। तो ऐसे बात होती है। तो बिंती कहती है चंद्र को कि तुम पम्मी के पास जाना बंद कर दो। वो तुम्हें बिगाड़ती है, तुम्हारे अंदर वासना भरती है। दीदी ने लाइक तुम्हें जितनी पवित्रता दी थी ना, पम्मी उतनी ही खराब है। तो चंद्र कहता है मुझे ज्ञान मत दे। लव एंड लस्ट बोथ आर द सेम थिंग। एक ने अपना शरीर दिया और एक ने अपना मन से पूजा। तो इट इज़ लाइक सेम सेम इन डिफरेंट वे। तो बिंती कहती है चल भाई ठीक है भाई मत दे मुझे क्या। तो वो आगे उसका लाइक कंटिन्यूअस चल रहा है मम्मी के साथ जो भी चल रहा है। फिर एक दिन जो सुधा की सहेली थी गेसु, वो विज़िट करती है सुधा का जो घर था वहाँ पे शुक्ला जी के बंगले पे। लेकिन सुधा तो ऑफ कोर्स वहाँ नहीं होती। तो गेसु की चंद्र से कुछ बातें होती हैं तो हमें पता चलता है कि गेसु की ना शादी टूट गई। बचपन से जिस लड़के को गेसु ने देखा था अख्तर अख्तर मियाँ, तो उनकी शादी हो गई उसकी बहन फूल से, यानी सैया जी बन गए जीजा जी। तो चंद्र कहता है कि भाई ये क्या हुआ? और गेसु हमारी लवर गर्ल थी, मैंने पहले भी बताया था, फालतू की शायरियाँ फुल हैप्पी कि मेरा होने वाला पति ऐसा, मेरा होने वाला पति वैसा। और अख्तर मियाँ भी लाइक काफ़ी अच्छे थे। तो अब चंद्र कहता है आपको बुरा नहीं लगा? कहती नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा जब उसकी फूल से शादी हुई, तो मैं कौन होती थी बोलने वाली? वो खुश, मैं खुश, सॉर्टेड। तो चंद्र कहता है अब आप क्या करेंगी सारी ज़िंदगी? तो वो बताती है कि मैंने ना घर वालों को कन्विंस कर लिया कि अब मैं सारी ज़िंदगी अकेली रहूँगी, क्योंकि ये ज़िंदगी क्या हुआ अगर मेरी अख्तर मियाँ से शादी नहीं हुई। इस ज़िंदगी में मन से मैं उन्हें अपना मान चुकी हूँ और अब मैं उनकी ही हूँ। अब मुस्लिमों में क्या होता है इस्लाम में क़यामत का दिन आता है। तो उसने बोला है कि हो सकता है डे ऑफ जजमेंट के बाद शायद मुझे अख्तर मियाँ मिल जाएँ। मतलब भाई इतना डेडिकेटेड लव। और एक साइड चंद्र था जिसने सुधा के जाते ही कभी बिंती से बातें कर रहा है, कभी मम्मी के पास जा रहा है, कोई सेंस नहीं। तो चंद्र को ना थोड़ी शर्म आती है, लाइक शर्म कर कि क्या कर रहा है तू ये। तो फिर केसु अपना चली जाती है और चंद्र पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब इसके बाद ना वो मम्मी से मिलता तो है और इनके बीच में सब होता है, लेकिन चंद्र धीरे 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 डिसइंटरेस्टेड होता जाता है, जबरदस्ती लाइक फेक कर रहा है सब कुछ। तो अब वो 3-4 दिन पम्मी के बंगले पे जाता नहीं है और पम्मी आ जाती है फिर मिलने। तो फिर पम्मी को ना लाइक समझ आ जाता है ये बंदा अब इंटरेस्टेड तो है नहीं, तो छोड़ो फिर। तो पम्मी वापस अपने घर चली जाती है और जब उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल नॉट इंटरेस्टेड होता जा रहा है चंद्र, तो एक दिन आउट ऑफ नोवेयर वो विज़िट करती है और चंद्र को एक लेटर देके चली जाती है कि अब मैं जा रही हूँ मसूरी और मैं आऊँगी सालों बाद, बाय-बाय, नमस्ते। तो अब उस लेटर में क्या होता है? पम्मी लिखती है कि भाई तुम मुझे बहुत पवित्र लगे। पहले तो मैंने तुम्हें लाइक जेन्युइनली मित्र माना था, लेकिन उसके बाद तुमको देख के मेरे मन में लस्ट आ गया। उसने बोला कि मेरा जो लक्ष्य था वो तो वासना ही था तुमसे। तो फिर वो बताती है कि उस टाइम जब मैंने तुम्हें अपने होठों के करीब खींचा था और दूर छोड़ दिया था, वो इसलिए था क्योंकि मैं कर नहीं पाई, तुम बहुत पवित्र हो। और वो लड़की सुधा, उसको देख के मैं इनसिक्योर फ़ील करती थी। वो कितनी पवित्र है, उसका ऑरा कितना अच्छा है, वो कितनी ऊँची है, उसने तुम्हें कितना ऊँचा बनाया हुआ है। तो मुझे लाइक उससे काइंड ऑफ, अगर नॉर्मल शब्दों में कहें, जेलसी होती थी। तो कहती और तुम इतने पवित्र थे तो मैंने सोचा कि तुम्हें ना अपनी पवित्रता के जाल में फँसाऊँ और वासना के विरुद्ध बातें करूँ, फिर एक दिन तो तुम फँस ही जाओगे।
बेसिकली पम्मी चंद्र का यूज़ कर रही थी। भाई मुझे ये औरत बिल्कुल नहीं पसंद और मुझे चंद्र भी नहीं पसंद। दोनों जाओ भाड़ में। तो हाँ, तो फिर उसके बाद वो बताती है कि अब मैं जा रही हूँ अपने पति के पास। बाय बाय बैक टू माय हस्बैंड यो। कहती वो मुझे माफ़ कर देंगे। और ये पम्मी वही है जिसने पहले बोला था कि मेरा मर्द जात से हो चुका है। फिर वो बताती है कि अब ना मैं बंधन में बंधना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं लाइक घर सँभालूँ एंड ऑल दैट शिट। तो कहती है हो सकता है मेरे पति भी मुझे माफ़ ही कर देंगे भाई, मैं मना लूँगी भाई। और फिर बोलती है तुम शादी कर लेना, फिर आना मुझे विज़िट करने यहाँ पे ये वो। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होता है ख़त्म और कंक्लूजन इज़ पम्मी खराब औरत है, मेरे लिए एट लीस्ट। ठीक है? तो अगला हम जानते हैं अगले पार्ट में, अगला पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। बाय बाय।